बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से कलर का मार्क पड़ जाएगा इस कलर के मार्क। हाँ, तो मेरे ख्याल से यार हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करने चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, इसके बाद बेसिक क्वेश्चंस। क्योंकि मेरा अपना पर्सनली मानना ये है कि अगर बेस स्ट्रांग होती है तो किसी भी किस्म का पेपर में सवाल आ जाएगा, आप खेल सकते हैं। अगर आपके लेट से एक सवाल आने वाला है पेपर में जिसके 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, आपने हर पार्ट को दो दो करके पढ़ा है, ठीक है, तो अगर पेपर में एक टेढ़ा क्वेश्चन आता है कि वो इस पार्ट को इस पार्ट से मिला दे, तो आपने तो सबको सेपरेटली पढ़ा है, तो आपको डॉट कनेक्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट 10 वाले को किया होगा, बीच में फिर आप ब्रेक करके पेपर के टाइम पे नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होती है, इससे आपके अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर रहे होते हो हर लेवल पे। इवन आप मैट्रिक में हो, आप किसी अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ में हो, ठीक है। तो इसके अलावा हम बेसिक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपको एक बहुत आसान सा क्वेश्चन कराया हुआ भी था वहाँ पे। अब हमारे पास लेट से एक क्वेश्चन है जिसका ये है कि भाई log टू द बेस √5 25 इक्वल्स टू y। तो मैंने आपको बताया भाई प्यारे भाई, ये जो है ये आपकी बेस है, √5 आपकी बेस है, 25 आपका आंसर है और y आपकी पावर है। तो आपने √5 बेस बनाई, y आपकी पावर है और 25 आपका आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपने 5 रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई ऑलरेडी मौजूद है, जबकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मेरा आंसर हो गया 5y/2 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 सेम हो गया, हम सेम चीज़ को कभी कंपेयर नहीं करते, हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। और हम y/2 इक्वल्स टू 2 करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और आपका y का आंसर आ जाएगा 4। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये सवाल आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़े से गंदे सवाल जिसकी शक्ल गंदी है, सवाल तो सारे आसान है किताब में, लेकिन सवाल ऐसे हैं कुछ जिनकी शक्ल गंदी है, तो उन सवाल पे उस सवाल को कराता हूँ। शक्ल गंदी से मुराद मतलब बंदा देख के कंफ्यूज हो जाए, यार ये क्या चीज़ आ गई, लेकिन होते बहुत आसान से हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो। log टू द बेस a 1/25 और आंसर है -2/3, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले तो भाई आपको मैंने सिखाया हुआ है कि ये जो a है ये आपकी बेस है। यार ये आज वन नोट को क्या हो गया है, अब नहीं अटकेगा इंशाल्लाह। ये a है जो ये आपकी बेस है, फिर आपका ये जो 1/25 है ये आपका आंसर है, और ये जो -2/3 है ये आपकी पावर है, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपने कुछ ऐसा किया कि आपको पावर -2, मैंने सवाल वाला उतार लिया, -2/3 है हाँ ठीक है, -2/3 है, बिल्कुल बेहतरीन, सही उतारा सवाल। तो अब आपको पता है कि जब भी आपके फॉर एग्जांपल 1/2 होती है पावर, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो उसको कटाने के लिए। अगर आपके पास पावर हो 1/डब्बा, तो आप डब्बे से मल्टीप्लाई करा दोगे कटाने के लिए। अगर आपके पास पावर है -2/3, तो आप 3/2 माइनस के से मल्टीप्लाई करा दोगे उसको कटाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग टेकिंग पावर -3/2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैं -2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 इक्वल्स टू 1/25 और -3/2 कर दूंगा। ये 3 से 3, 2 से 2, माइनस से माइनस कट गया, खाली a बचा, और a की पावर अब हो गई, सॉरी a की पावर 1 हो गई। बाकी a की दूसरी साइड पे अगर हम जाएं तो 1 की पावर हो गई -3/2 और 25 की भी पावर हो गई -3/2। 1 के ऊपर कोई भी पावर लाद दो, 1 के ऊपर 0 भी लाद दोगे, 1 इतना ढीढ़ा है, 1 रहता है, तो 1 की तो तबीयत पे 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ा। 25 के केस में ये हुआ भाई कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि उसके अपॉन में 2 था, तो मैं वो 25 रूट बन गया, और 25 - 3, नीचे पावर नेगेटिव की थी, ऊपर आके पावर जो है वो पॉजिटिव की हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 25 रूट में है और 3
सही है भाई। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 2/2 मल्टीप्लाई बाय 25। कंफ्यूज कर दिया ना? नहीं, ऐसे नहीं करते, आसान तरीके से करते हैं। असल में वन नोट बार बार अटक रहा है यार, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में। तो अच्छा भाई, हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, सिंपल। आपने जैसे रखा हुआ था 25, ठीक है, रूट के अंदर और उसकी पावर 3। तो सबसे पहले तो आपने ऐसे कर लें इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। ये दो 25 हैं, ये तो बचपन से पढ़ के आ रही हैं, ये बाहर चला गया, ये अंदर 25 बचा। सही है, तो जो अंदर 25 बचा है ये 5 का रूट है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया और आंसर आ गया 125। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक सवाल हो गया, तगड़ा सवाल था। और कोई सवाल हमें करना चाहिए? चलो कर लेते हैं एक और सवाल, बेसिक्स का कर लेते हैं। log टू द बेस a xy स्क्वायर z। सही है भाई। कह रहा है भाई सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो। आपने सोल्यूशन लिखा सबसे पहले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने log a xy स्क्वायर z, या 1 रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। मैंने आपको बताया लॉग में जब पावर होती है तो वो कोफिशिएंट बनता है। तो आपने सबसे पहले 1/2 log xy स्क्वायर z, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 1/2 log अप्लाई किया। अब आपने यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया और सारे मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गए। ये हमारा लॉग का रूल हम पढ़ के आए हैं। 1/2 ऐसे ही रहा, log ax प्लस यहाँ पे ये पावर थी, अगेन ये कोफिशिएंट बनी। और ये जो बाहर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये सबके पास अंदर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसको ये कैंसिल कर देगा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते तो नहीं है, बट ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आपकी ग्रिप बनाने के लिए। सवाल पे आपकी सवाल पे ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह ऐसे सवाल को सॉल्व करने से। बहुत आसान से सवाल है मेरे ख्याल से, इसमें कोई नई चीज़ डिस्कस नहीं है जो मैंने बेसिक वीडियो में डिस्कस की थी। इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपने देख लेने। और कोई एक सवाल देख लेते हैं। log a 20 माइनस log a 15 प्लस 1/2 log a 9/16। ठीक है भाई। तो अब सीन ये होगा कि पहले नॉट रिस्पॉन्डिंग चला जाए यार। सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन लिख के सवाल को वापसी पूरा का पूरा उतार लेना होता है। फिर आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है वापसी। स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाना है कि आपने अब इसको नंबर की तरफ लाना है। लॉग फॉर्म में सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कोफिशिएंट है तो ये पावर बन जाता है सर। तो ये 9/16 ये इसकी पावर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो माइनस हो रहे हैं ये डिवाइड हो रहे होंगे, बिल्कुल। तो यानी कि 20 डिवाइड बाय 15 होगा। और जो प्लस हो रहा है ये जो है ये प्लस हो रहा है, मुझसे गलती से मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। जो प्लस हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसका मतलब 9/16 रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और 20/15 log a मल्टीप्लाई बाय, अगर उसमें मैं
1/16 करूँ, ठीक है। तो 9 का रूट अगर करें तो क्या होता है, 9 का रूट आंसर आता है 3 और 16 का रूट आंसर आता है 4। और अगर आप 4 5 ज़ा 20, मैं राइट नहीं, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15। तो सीन कुछ ऐसे बनने जा रहे हैं भाई, यहाँ पे 4/3 और मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 से 3, 3 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। log a टू दी पावर 1, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब log a टू दी पावर 1 होता है तो उसका आंसर 0 होता है। अगर यकीन नहीं मेरी बात पे तो पेज पलट के देख लो, पेज पलट के नहीं देखना, सुस्ती हो रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आ जाए यार खुदा के वास्ते। ये रहा, ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा, सही है। तो ये देखें, यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़।